हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कैसा चल रहा है आप लोग का स्टडी। अच्छे से चल रहा है। खूब मन लगा कर पढ़िए और सफलता आप लोग के हाथ में है। यही सोचकर आप लोग स्टडी करिए और आप लोग एक दिन सक्सेस ज़रूर होंगे। तो चलिए आज हम चलते हैं अपने एक नए टॉपिक पे, जिसका नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी क्या होता है, यह किस तरह से होता है, इसके क्या क्या प्रोसेस हैं, खोज किसने किया, इसका रिजल्ट क्या होता है, कितने स्टेप में होते हैं। आज हम सब कुछ उसके बारे में जानेंगे। आइए हम लोग थोड़ा इसके जानने से पहले हम लोग इसके हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि इसको किसने खोजा। तो आइए डिस्कवर्ड में चलते हैं। तो डिस्कवर्ड बाय अलेक्स जेफरी एक फॉरेनर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1984 में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की खोज की। इन्होंने जहाँ इसको खोजा उस यूनिवर्सिटी का नाम था लेसिस्टर यूनिवर्सिटी। इन्होंने इस टेक्नोलॉजी की खोज लेसिस्टर यूनिवर्सिटी में किया, 1984 में किया। इन्हें फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी किसे कहा जाता है, अलेक्स जेफरी को। ये पूरे वर्ल्ड के हैं। तो आइए यदि हम इंडिया में बात करते हैं, फादर ऑफ इंडिया में डॉक्टर लालजी सिंह ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की खोज की। इन्हें फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की जो पूरी प्रोसेस थे, इन्होंने इंडिया में इसको सर्च किया और इसको डेवलप किया। तो अब हम जानते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में होता क्या है, उसका डिफिनेशन क्या है। तो यहाँ पर डिफिनेशन लिखा गया है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज दैट प्रोसेस which define a serial of nucleotide in a small range of DNA. DNA fingerprinting is that process which define serial of nucleotide in a small range of DNA. DNA fingerprinting टेक्नोलॉजी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा डीएनए के छोटे से क्षेत्र में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड के क्रम का निर्धारण किया जाता है। क्रम को हम लोग डिफाइन करते हैं कि वह क्रम किस तरह से अरेंजमेंट है। और एक बात और कि जो इसमें न्यूक्लियोटाइड के क्रम होते हैं वह एक स्पेसिफिक होते हैं, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अलग अलग होता है। किसी भी व्यक्ति का डीएनए फिंगरप्रिंट एक नहीं हो सकता। जो स्पेसिफिक की बात यहाँ है, तो 99.9% जो बेस पेयर होते हैं वह प्रत्येक व्यक्ति में समान होते हैं। यानी ऑल पर्सन में जो 99.9 बेस पेयर होते हैं वह सब में सिमिलर होते हैं, बट 0.1% ही डिफरेंट होते हैं। इसी 0.1% जो डिफरेंस है, इसी की हम लोग जांच करते हैं और इसको VNTR कहा जाता है। VNTR जिसका नाम है, हम आगे देखते हैं। तो हम लोग हिस्ट्री जान लिए, किसने खोजा, वर्ल्ड के कौन है, इंडिया के कौन है। तो आते हैं, तो हम जानते हैं कि 99.9% बेस पेयर सभी व्यक्ति में समान होते हैं, परंतु 0.1% समान नहीं होते। तो अब 0.1% समान नहीं होते, उसी सीक्वेंस की जांच हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और वो जो होता है वही स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक का मीन्स होता है यदि जो मेरे पास है वह किसी के पास नहीं है। तो जो यह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डिपेंड है वह मिनी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पर है। और वह जो मिनी सैटेलाइट है उसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जांच VNTR जिसका फुल नेम होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट। VNTR का नेम है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट। इसी की जांच हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो आइए हम अपने प्रोसेस पे चलते हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, किस तरह से होते हैं। प्रोसेस एकदम सिंपल ही है। यदि हम लोग पहला दूसरा वीडियो देखे होंगे तो उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम लोग का ये भी है। तो आइए हम लोग चलते हैं इसके प्रोसेस पे। तो इसके प्रोसेस में हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला प्रोसेस है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, दूसरा प्रोसेस है एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, तीसरा है फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, फोर्थ में है जेल इलेक्ट्रिक प्रोसेस, फिफ्थ में है साउथर्न ब्लॉटिंग, सिक्स में है डीएनए हाइब्रिडाइजेशन एंड सेवेंथ में जो लास्ट है वहाँ पर फोटोग्राफी है। तो आइए हम लोग
वन बाय वन करके स्टडी करते हैं कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए क्या है। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए जानते ही हैं कि डीएनए को किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट से, हेयर हो गए, हेयर बल्ब हो गए, टिश्यू हो गए, ब्लड हो गए, कहीं से भी हम लोग डीएनए को ले लिए, ये आइसोलेशन ऑफ डीएनए हो गया। इसमें बस केवल यही प्रोसेस करना है। अब जो सेकेंड प्रोसेस में हम लोग आते हैं, तो सेकेंड में हमारा एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए है। अब एम्प्लीफिकेशन में क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन इस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा डीएनए की मात्रा को इसमें बढ़ाया जाता है। अब वो प्रोसेस क्या है, पीसीआर, जिसके नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए में डीएनए की मात्रा को बढ़ाया जाता है, वो भी किस प्रोसेस के द्वारा, पीसीआर के द्वारा। सेकेंड प्रोसेस में इतना हमको काम करना है। और जो थर्ड प्रोसेस है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए में डीएनए के खंड को हम, डीएनए जो प्राप्त की है उसको छोटे छोटे पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, तो वही फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए है। और इसको हम लोग डिवाइड किस एंजाइम की सहायता से करते हैं, तो वह एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन, EcoR1 रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, जो जिसे डीएनए की कैंची कहते हैं। इसी के द्वारा हम लोग डीएनए को काटते हैं। तो अब यहाँ प्रोसेस हो गया, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए हो गया, 3 प्रोसेस हम लोग को कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ प्रोसेस में जेल इलेक्ट्रिक प्रोसेस है। तो जेल इलेक्ट्रिक प्रोसेस में क्या होता है, एग्रेग जेल होता है। इस तरह से यदि सपोज दैट मान लीजिए कि यह एग्रेग जेल हो गया, तो यह एग्रेग जेल हो गया, और इस पर हम लोग इस कटे हुए डीएनए को, यदि हमारा डीएनए के ये सब पार्ट है, पार्ट ऑफ डीएनए, यदि हमारे डीएनए के पार्ट हैं, तो इसी एग्रेज जेल पर हम लोग इस डीएनए को इस तरह से रहेंगे तो आप लोग को समझने में सुविधा होगी। तो ये डीएनए है, इसी एग्रेज जेल पर हम लोग इस डीएनए को लाकर रख देते हैं, और इसको एक सेल के द्वारा हम लोग जोड़ देते हैं। इस डीएनए को हम लोग जब इस पर इस तरह से रख देते हैं, और जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित किया जाता है, तो जो डीएनए होते हैं वह एक सीक्वेंस में, एक क्रम में हो जाते हैं। जैसे सबसे लार्ज हो गए, फिर उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल, स्मॉल स्मॉल स्मॉल, इस तरह से वो ऐसे क्रम में अरेंजमेंट हो जाते हैं। या हो सकता है इस तरह से हो, पहले छोटा हो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, वह एक जैसे सीरियल में होता है, उस तरह से वो सब उसमें अरेंजमेंट हो जाते हैं। जेल इलेक्ट्रिक प्रोसेस में यही प्रोसेस होता है कि इसको एग्रेज जेल पे, यह एग्रेज जेल है, ये जो कटा हुआ डीएनए है उसको एग्रेज जेल पर हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं, और इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो सभी डीएनए आप एक क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं। या तो वो छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित होंगे, या बड़े से छोटे क्रम में। तो हम लोग के फोर्थ प्रोसेस में हो गया। अब फिफ्थ प्रोसेस में है साउथर्न ब्लॉटिंग। साउथर्न ब्लॉटिंग में क्या होता है, साउथर्न ब्लॉटिंग में हम लोग प्रोसेस करते हैं, जो एग्रेज जेल पर हम लोग इस डीएनए को रखे हैं, इसको हम लोग नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, जो ये हम लोग का एग्रेज जेल है, जो डीएनए का एक सीक्वेंस प्राप्त हुआ है, इसी को हम लोग इस पर ट्रांसफर कर देते हैं। नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर क्यों करते हैं, क्योंकि एग्रेज जेल बहुत ही पतला होता है, इसके जो लेयर होते हैं वो बहुत पतले होते हैं, टूटने के, यदि हम इसको इस तरह से उठाएं तो इसके टूटने के डर होते हैं। यह टूटे, यदि टूट जाएगा तो यह जो सीक्वेंस है फिर गड़बड़ हो जाएगा, ये इनका अरेंजमेंट इधर उधर हो जाएगा, तो हमारा सीक्वेंस जो हमको VNTR प्राप्त करना है वो प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसको हम लोग इस पर ट्रांसफर कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं। यह नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन मोटी होती है, जो इसको टूटने से बचाती है। जो साउथर्न ब्लॉटिंग में है यही प्रोसेस किया जाता है। ये प्रोसेस भी क्लियर हो गए। अब सेवेंथ प्रोसेस में डीएनए हाइब्रिडाइजेशन। डीएनए हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है कि जो डीएनए है उसको, ये जो डीएनए हमारा प्राप्त हो गया है, इस पर हम लोग ट्रांसफर इसको कर दिए इस तरह से, तो ये हमारा प्राप्त हुआ। तो इसको हम लोग एक बेसिक सबस्टेंस, क्षारीय पदार्थ के द्वारा इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो सिंथेटिक डीएनए को डीएनए प्रोब, ये हमारा सिंथेटिक डीएनए है, ये हमारा सिंथेटिक डीएनए हो गया, और इसको हम लोग डीएनए प्रोब, सिंथेटिक डीएनए को डीएनए प्रोब से जोड़ देते हैं। अब डीएनए प्रोब होता क्या है, डीएनए प्रोब
इसी डीएनए का संपूरक होता है। मीन्स जैसा यह डीएनए होता है वैसा यह डीएनए होता है। इसी डीएनए को सिंथेटिक डीएनए को डीएनए प्रोब से जोड़ देते हैं, जिससे यह डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होने के बाद ये अब इसको क्या करते हैं, साउथर्न ब्लॉटिंग के बाद हम लोग वो प्रोसेस किए। अब डीएनए हाइब्रिडाइजेशन में पहले जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए उसको क्षारीय पदार्थ के द्वारा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट कर देते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करने के बाद इसको डीएनए प्रोब को जो सिंथेटिक डीएनए है, जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को हम लोग कन्वर्ट किए वो सिंथेटिक डीएनए है, और उसके बाद हम लोग इसको डीएनए प्रोब से जोड़ देते हैं। डीएनए प्रोब क्या है, डीएनए प्रोब इसी डीएनए का एक संपूरक होता है। संपूरक बोले तो इसी डीएनए की जैसा एक होता है, और इसको जोड़ देते हैं, जिससे वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। अब डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया तो अब 7th वाले प्रोसेस हम लोग देखते हैं कि फोटोग्राफी है। अब फोटोग्राफी प्लेट में क्या होता है, फोटोग्राफी प्लेट में हम लोग यदि देखें, यदि हम लोग जब इस पर ये फोटोग्राफी प्लेट है, फोटोग्राफी प्लेट ये हो गया, जब इस पर हम लोग एक्स किरणें ये हमारे एक्स रे हो गए, जब इस पर एक्स किरणें यही है, इसी को फोटोग्राफी प्लेट कहा जाता है। जब इस नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पर एक्स किरणें को हम लोग डालते हैं, इस नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पर हम लोग एक्स किरण को जब डालें तो हमारा क्या देखते हैं कि इसी पर एक ब्लैक एंड वाइट कलर की पट्टियां हमें दिखाई देती हैं। इस ब्लैक एंड वाइट कलर की पट्टी हमें दिखाई देती है। यही जो ब्लैक कलर की हमें पट्टी दिखाई दे रही है, यही हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। जो ब्लैक कलर की हमें पट्टी दिखाई दे रही है यही हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। डार्क कलर की ये दिख रही है ना, यही हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। इसी के सीक्वेंस की हम लोग जांच करते हैं तो 99.9% बेस पे समान होते हैं, बट 0.1% समान नहीं होते। उसी की हम लोग जांच करते हैं। वहाँ यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक ट्विन्स बोले, ट्विन्स मतलब जुड़वे जो होते हैं उनके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मैच करते हैं। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ट्विन्स के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मैच करते हैं, क्योंकि उनका समसूत्री विभाजन के द्वारा डिवीजन होता है, और समसूत्री विभाजन के द्वारा केंद्रक का विभाजन होता है, साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है, जिसके द्वारा उनमें जितने कैरेक्टर होते हैं सभी समान होते हैं। इसलिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ट्विन्स के जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होते हैं वे समान होते हैं, वे मैच करते हैं। तो हम लोग आज पढ़े हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरह से होता है, कितने कितने प्रोसेस हैं, सब कुछ जान लिए। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि नहीं समझ में आए तो इसके प्रोसेस को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए देखते हैं। हिस्ट्री में तो अलेक्स जेफरी है 1984 में लेसिस्टर यूनिवर्सिटी में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी की खोज की। वहीं इन्हें फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है, जो कि पूरे वर्ल्ड के हैं। और इंडिया की बात करें तो डॉक्टर लालजी सिंह या प्रोफेसर लालजी सिंह हैं जिन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की भारत में खोज की। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा डीएनए के छोटे से क्षेत्र में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड के एक क्रम को, जो सीरियल उसमें है, न्यूक्लियोटाइड का जो सीरियल है उसको हम लोग जांच करते हैं कि वह सीरियल किस तरह से है और किस में मैच कर रहा है। तो वो प्रोसेस हो गया। तो हम लोग प्रोसेस पे आते हैं। आइसोलेशन ऑफ डीएनए में डीएनए को कहीं से भी हम लोग कट कर देते हैं। एम्प्लीफिकेशन में पीसीआर के द्वारा इसकी मात्रा बढ़ाते हैं। फ्रेगमेंटेशन में रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा इसको काटते हैं। जेल इलेक्ट्रिक प्रोसेस में एग्रेज जेल पर हम लोग इसको स्थानांतरित कर देते हैं। साउथर्न ब्लॉटिंग में एग्रेज जेल को नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पर स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे वो टूटने न पाए। डीएनए हाइब्रिडाइजेशन में डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करके प्रोब डीएनए से जोड़ देते हैं, डबल स्टैंडर्ड हो जाता है। फोटोग्राफी प्लेट में एक्स किरण जब हम लोग इस नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पर डालते हैं तो हमें ब्लैक और वाइट कलर की पट्टी दिखती है। यही जो डार्क कलर की हमें पट्टी दिख रही है यही हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, और इसी में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड की हम लोग जांच करते हैं। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग हम लोग अपराधी की जांच